काफ़ी कुछ हमने कल लास्ट सेशन में जो है डिस्कस किया था, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे। जैसे कि हमने होम टैब किया था और होम में हमने वेरियस ऑप्शंस जो थे, बेसिक टेबल कैसे क्रिएट करनी है, कैसे उसमें सॉर्टिंग लगानी है, फ़िल्टरिंग लगानी है, टेबल को किस तरह से फॉर्मेट करना है, रैप टेक्स्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल ऑलरेडी करी थी। अब हम नेक्स्ट सेशन में, आज के सेकंड सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक्सेल में और फर्दर क्या-क्या फीचर्स हैं वो हम आज करने वाले हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा एजेंडा है, जो आज के टॉपिक्स मैंने लिए हैं, जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो है मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट सेशन में हमने सिंगल लेवल की सॉर्टिंग की थी। सिंगल लेवल मतलब एक कॉलम के बेस पे हमने सॉर्टिंग अप्लाई की थी, बट कई बार ऐसा होता है कि मल्टी लेवल्स पे हमको सॉर्ट करना होता है। तो उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बेसिक फार्मूला, जो कि एक्सेल की पावर है कि आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस तरह से किया जाएगा। इसके अलावा एक्सेल में चार्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। दिस इज समवट सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन वर्ड ऑल्सो। वर्ड में भी हमारे पास जब हम चार्ट के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम टेबल, एक तरह का टेबल क्रिएट होता है और वो एक्सेल में ही क्रिएट होता है और उसी के थ्रू चार्ट बनता है। बट यहाँ हम सेपरेटली देखेंगे एक्सेल में किस तरह से चार्ट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद फाइनली वी विल हैव अ लुक एट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ पाइवट टेबल्स। तो पाइवट टेबल्स क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, तो ये भी हम आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सेल की तरफ। तो एक्सेल में अब तक हम जो देख चुके हैं वो ये कि ये टेबल है जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स थे, जैसे कि रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मार्क्स एंड टोटल। तो इस पे हमने कल सॉर्टिंग लगाई थी और अगर सॉर्टिंग आपको याद हो तो हमने इस नेम कॉलम पे हमने सॉर्टिंग लगाई थी। तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमने कल इस होम टैब को डिस्कस किया था। होम टैब में हमने अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स डिस्कस किए थे, अलाइनमेंट्स डिस्कस की थी, रैप टेक्स्ट, मर्ज टेक्स्ट डिस्कस किया था, फॉर्मेट्स डिस्कस किए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ फंक्शंस हमने अप्लाई किए थे, जिसमें से सम हमने एग्जाम्पल लिया था। इसके अलावा हमने सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग की थी। तो सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग भी एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसी टेबल को ले लेते हैं। इसमें आप देखिए हमारे पास नेम में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नेम से एग्जिस्ट करते हैं। लेट सपोज मैं नेम वाइज इस पूरे टेबल को सॉर्ट में अप्लाई करती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमारा नेम जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 अभिषेक इज वेरी मच सिमिलर टू रोल नंबर 5 अभिषेक एंड ऑल्सो रोल नंबर 7 अभिषेक वर्मा। तो ये तीनों जो स्टूडेंट हैं, तीनों के नाम अभिषेक हैं। तो अगर इस पे मैं सॉर्टिंग लगाती हूँ तो कौन सा वाला रोल नंबर 1, 5 या 7, कौन से रोल नंबर वाला अभिषेक का नाम सबसे ऊपर आएगा। आई होप आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसमें अगर अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग है तो अभिषेक रोल नंबर 1 एंड अभिषेक रोल नंबर 5 आर इक्विवेलेंट, दोनों एक जैसे हैं। बट अभिषेक रोल नंबर 7 इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। सो इस केस में अभिषेक वर्मा विल कम एट द टॉप और बॉटम। लेट अस सी। तो इसके लिए हम नेम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लगाते हैं इसमें सॉर्ट फ्रॉम ए। एक्सपैंड द सिलेक्शन, यू रिमेंबर कल हमने ये लास्ट सेशन में ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था, एक्सपैंड द सिलेक्शन, यानी कि जो भी सॉर्टिंग लगती है वो पूरे टेबल पे इक्वली अप्लाई हो। तो देखिए सॉर्ट करने के बाद हमने ये देखा कि रोल नंबर 5 अभिषेक इज एट द टॉप, देन रोल नंबर 1 एंड फाइनली रोल नंबर 7।
नाउ हाउ द सिस्टम डिसाइड्स कि रोल नंबर 5 वाला अभिषेक ऊपर आएगा और रोल नंबर 1 वाला एक नीचे आएगा. इफ यू वांट कि कॉलम में कुछ वैल्यूज अगर सेम हो तो हम किसी दूसरे कॉलम को भी एज सेकेंड लेवल सॉर्ट में. मान लीजिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर दो बच्चों का नाम सेम है तो प्रायोरिटी में पहले हम उस स्टूडेंट को रखें जिसके इंग्लिश के मार्क्स ज़्यादा हों. हम इस केस को किसी और तरह भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हम ऐसे स्टूडेंट को ऊपर रखें अगर नाम सेम है तो जिसका रोल नंबर कम हो. तो उस केस में रोल नंबर 1 अभिषेक जो है रोल नंबर 5 अभिषेक से पहले आएगा. क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है? मल्टी लेवल सॉर्ट का मतलब है कि कई बार हम एक लेवल पे जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो कुछ फील्ड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं. उस केस में हम उस फील्ड को ना देख के किसी दूसरी फील्ड को प्रायोरिटी दे सकते हैं. तो इस केस में लेट अस सपोज कि हम चाहते हैं कि अभिषेक अगर 3 रिकॉर्ड्स हैं जो अभिषेक नाम से हैं और अगर वो सेम हैं तो जिनका रोल नंबर सबसे कम हो वो ऊपर आए. यानी कि रोल नंबर पे मैं लगा रही हूँ सेकेंड लेवल सॉर्टिंग. तो देखिए किस तरह से अप्लाई होती है. दोबारा से आप पूरे नेम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे और इस बार आप ऑप्शन लेंगे कस्टम सॉर्ट. ध्यान दीजिए यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन होता है अगर आपको मल्टी लेवल सॉर्टिंग करनी है तो. कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद एक्सपैंड द सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अलग सा डायलॉग बॉक्स हमारे पास है जिसमें हम सबसे पहले वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पे हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है. तो सबसे पहले हमें किसके बेसिस पे अप्लाई करनी है? आई होप यू हैव गेस्ड इट. यस, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में है नेम. हमें नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है और नेम में हमारी ऑर्डरिंग जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग हम ले रहे हैं तो हम ए से जेड ही इसको रहने देंगे. इसके अलावा आप चाहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं. सेकेंड लेवल सॉर्ट लगाने के लिए यानी कि अगर किसी दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हुए तो वी कैन ऐड अनदर लेवल. सो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है देन बाय. देन बाय मतलब कि अगर दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हुए तो इन दैट सिचुएशन हम किस कॉलम को चूज करेंगे? दैट इज अवर चॉइस एंड इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग लेट सपोज रोल नंबर. कि जिनका रोल नंबर कम हो वो पहले शो हो यानी कि जिनका रोल नंबर स्मॉलर हो यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. हम इसको रिवर्स भी ले सकते हैं. Similarly, if you want to add another levels, that you can add another level. For example, कि किसी स्टूडेंट्स के नेम सेम है और उनका रोल नंबर भी सेम है तो उस केस में आई कैन प्रेफर समथिंग एल्स लाइक मार्क्स इन इंग्लिश. बट दिस डजंट हैपन इन रियल लाइफ कि दो स्टूडेंट्स एक ही क्लास में हों और उनका रोल नंबर सेम हो. सो दिस सिचुएशन इज नॉट क्वाइट रिक्वायर्ड बट स्टिल आई कैन ऐड मोर लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग अनदर लेवल दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश में हम सपोजिंगली ले लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. So see, can you see this? I have added multiple levels. I have added 3 levels of sorting here. And then press OK. Now can you see the result? So अभिषेक रोल नंबर 1 जो है अब आप देखिए ऊपर आ गया है as compared to अभिषेक रोल नंबर 5. सिमिलरली हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स मल्टी लेवल सॉर्ट के. मान लीजिए कि इन दोनों स्टूडेंट्स में आपको रोल नंबर 5 या ऐसा अभिषेक जिसके इंग्लिश के मार्क्स ज़्यादा हैं वो आपको हायर प्रायोरिटी पे चाहिए. तो आप क्या करेंगे? अगेन आप मल्टी लेवल सॉर्ट लीजिए, कस्टम सॉर्ट में जाइए, एक्सपैंड द सिलेक्शन करिए और यहाँ पे देखिए हमारी कंडीशन चेंज है. हम पहले नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली. देन हम रोल नंबर की जगह इंग्लिश के मार्क्स पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं. दैट इज इन रिवर्स, दैट इज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. हम चाहते हैं कि जिसके इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा है उसको हम हायर प्रायोरिटी पे रखें. और ये लास्ट वाला लेवल हमें नहीं चाहिए इस केस में तो आई एम डिलीटिंग दिस लेवल एंड देन प्रेस ओके. Now can you see Abhishek having marks 87 in English is above all. So this is how we can apply multi-level sorting. So I hope this is very much clear to you. If there is any doubt in this, you can ask in the comment section. Now
नेक्स्ट टैब पे आ जाते हैं, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे देखिए ये बहुत ही सिमिलर है जो कि हमारा वर्ड में होता है, जिसमें हमारे पास चार्ट्स होते हैं, हाइपरलिंक होते हैं, टेक्स्ट सेक्शंस होते हैं, जिसके हमारे पास वर्ड आर्ट होता है, जिसमें हेडर एंड फुटर ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको वर्ड में भी मिलते हैं, लेकिन एक सेपरेट ऑप्शन यहाँ पे है जो कि है पाइवट टेबल। सो पाइवट टेबल हम इसी वीडियो में अपकमिंग अभी आगे डिस्कस हम करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि चार्ट्स किस तरह से क्रिएट होंगे। तो चार्ट्स क्रिएट करने का जो टेक्निक है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम वर्ड में करते हैं। इसके लिए आप पहले अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए या उन कंसर्न कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिनके लिए आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नेम और इंग्लिश या हिंदी के मार्क्स के बेसिस पे चार्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो अपने टेबल का वो सेक्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आपको चार्ट क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे नेम और इंग्लिश और हिंदी इन सभी के लिए, इन तीनों कॉलम्स के लिए मुझे अगर चार्ट क्रिएट करना है तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद आप चार्ट सेक्शन में जाके कॉलम चार्ट पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, 2D चार्ट्स, 3D चार्ट्स, सिलिंड्रिकल, कोन, पिरामिड, ये अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट चूज कर सकते हैं जैसे कि 2D चार्ट। आप चाहें तो इसमें से कोई भी दूसरा फॉर्मेट ले सकते हैं। तो चार्ट पे क्लिक करने पे आप देखिए इस तरह से एक चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो इस चार्ट को किसी दूसरी शीट पे भी ले सकते हैं। सपोज मैं इसको किसी दूसरे चार्ट पे शीट पे ले जा रही हूँ ताकि आई कैन सी इट मोर क्लियरली। नाउ इफ यू सी दिस चार्ट, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं साइज में ताकि आप देख सकें। देखिए क्या आप इस चार्ट को देख सकते हैं? आप इसे अपनी टेबल से मैच कर सकते हैं। अभिषेक हैविंग मार्क्स 87 in English and 87 in Hindi. So let us see this. Abhishek having marks this 83, 87 and 87. So the blue line represents English and the red line, maroon line represents Hindi. इस तरह से आपका एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। नीचे अगर आप देखिए एक्सेस में तो आपको नेम्स नजर आ रहे हैं बच्चों के। So there are two Abhisheks, one Abhishek Verma, Babita Chauhan, and these are the marks obtained in English and Hindi. अगर आपको ये सेक्शन क्लियरली नजर आ रहा हो तो आप कभी भी इसको एडिट करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से कि आपको ये विजिबल हो। सिमिलरली इस सेक्शन को भी आप सेलेक्ट करके आप इंक्रीज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग शॉर्टकट बट आप यहाँ से भी इंक्रीज इसको कर सकते हैं। सो देखिए अब आपको ये थोड़ा ज़्यादा क्लियरली जो है चार्ट ये आपको विजिबल हो रहा होगा। अब देखिए जैसे ही आपने एक चार्ट क्रिएट किया है आप देखिए तीन अलग टैब्स डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट, तीन अलग अलग टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टेबल बनाने से पहले ये तीनों टैब यहाँ पे नहीं थे। तो ये तीनों टैब जो है वो इस पर्टिकुलर चार्ट से ही रिलेटेड हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर आप डिज़ाइन में देखें तो डिज़ाइन में चार्ट्स के लिए अलग अलग डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, जिसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं। तो आपको इनमें से जो भी फॉर्मेट पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी डेटा पे जाना हो वापस तो आप डेटा सेलेक्ट डेटा करके यहाँ से डेटा पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इस तरफ लेजेंड्स जो आपको दिख रही हैं, तो लेजेंड्स में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इंग्लिश और हिंदी, और जो कि आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सीरीज हैं, इंग्लिश और हिंदी। जबकि इस तरफ अगर आप देखिए अपने एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, तो स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, हिंदी के नहीं चाहिए, तो आप हिंदी को सेलेक्ट करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं।
सिलेक्ट डेटा करिए, हिंदी को सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। ये देखिए हिंदी के जो कंसर्न मार्क्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। इसमें आप देखिए कभी भी आप स्विच कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि इस तरफ लेजेंड्स हैं और इस तरफ आपके एक्सेस हैं, तो कभी भी आप स्विच करना चाहें तो आप इस तरह से स्विच भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इंग्लिश और हिंदी आके आपका हॉरिजॉन्टली, जबकि वर्टिकली आपके जो आ गए हैं वो स्टूडेंट्स के नेम्स आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद देखिए और ऑप्शंस हैं आपके पास लेआउट में। तो लेआउट में देखिए बहुत हमने चार्ट जनरेट किया है, तो हम यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं। तो लेआउट्स में देखिए चार्ट टाइटल। तो अगर आपको चार्ट को टाइटल देना है तो देखिए दो तरह से दे सकते हैं। सेंटर्ड ओवरलेड, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से चार्ट को टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेट सपोज हम दे देते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स। तो इस तरह से यहाँ पे चार्ट को लेबल जो है वो दे सकते हैं। इसको इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। अगर आप इसी चार्ट टाइटल को अबव चार्ट देते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको एक्सेस टाइटल देना है तो आप देखिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप दो तरह से दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखिए तो बिलो एक्सेस आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके टाइटल आ गया एक्सेस वाइज। तो एक्सेस वाइज अगर मुझे देना है तो यहाँ पे लेट सपोज अगर हम देख रहे हैं स्टूडेंट के नेम्स हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम्स। तो नेम्स हमारा जो है वो कंसर्न ऑप्शन है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो एक्सेस में हमारे पास एक वर्टिकल ऑप्शन भी था। तो वर्टिकल में अगर हम देते हैं तो देखिए हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो वर्टिकल टाइटल या अलग अलग तरह से यहाँ पे देखिए एक्सेस आपके आ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें सो दिस रिप्रेजेंट्स मार्क्स, तो हम यहाँ पे एडिटिंग करके हम यहाँ पे मार्क्स जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए डेटा लेबल्स आप किस तरह से डाल सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लेजेंड्स। तो लेजेंड्स मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक तरह की लेबलिंग्स आ जाएंगी। जैसे देखिए अभी शो लेजेंड्स एट द राइट अभी आपको दिख रहे हैं लेजेंड्स। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखना चाहते हैं इनको तो आपको ये लेजेंड्स जो है वो टॉप पे इनविजिबल होंगे। अगर हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको दिखाएं तो लेजेंड्स आप इसके अलावा एट द बॉटम देखना चाहें तो बॉटम में भी देख सकते हैं। सो मोस्ट कन्वीनियंट एट द राइट हमें लगता है। इसके अलावा लेबल्स आप देखिए किस तरह से डाल सकते हैं। फिलहाल आपकी लेबल्स अभी यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सेंटर लेबल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर्स जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो आपको एज ए लेबल्स यहाँ पे डेटा लेबल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसको अगर आउटसाइड एंड रखेंगे तो ये ऊपर आपको टॉप मोस्ट पोजिशन पे नजर आएंगे। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे डेटा लेबल्स। इसके अलावा आप डेटा टेबल्स भी हैं जिसमें आपको शो टेबल अगर आप करते हैं तो आपको जो टेबल है कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको नीचे जो है यहीं पे शो होगा। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और था जिसमें लेजेंड की अलग दिखेंगी, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स भी आपको शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से डेटा को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट में देखें तो इसमें आप अलग अलग कलर फिल्स, चार्ट्स, शेप्स या इसमें आप अलग अलग तरह की एडिटिंग जो है इसमें आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं टेबल्स के साथ। तो आगे हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हमारी एक्सेल शीट पे, जो हमारे आज के एजेंडे में था कि लेट सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम टोटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे अपने लास्ट सेशन में, जहाँ पे हमने हर एक कैंडिडेट के इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स को टोटल किया था। बट टोटल करने के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ की थी वो थी हमारी ऑटो सम। लेकिन लेट सपोज अगर हमारे पास ऑटो सम फीचर ना हो तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमें सिंपली पता है कि यहाँ पे एडिशन होना है इन तीन एंट्रीज का, यानी कि E4 का, F4 का और G4 का। तो इन तीनों को हम ऐड किस तरह से करेंगे। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप देखिए जिस सेल में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सबसे पहले आपको उधर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका रिजल्ट मुझे चाहिए H4 में, तो H4 में जाके सबसे पहले आप प्रेस करेंगे इक्वल टू का सिंबल। तो एक्सेल में ये बहुत एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला खुद से क्रिएट करेंगे तो हमेशा वो इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी कैलकुलेटिव वर्क होता है स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू लगाने के बाद आपको जिन जिन
कॉलम्स को या जिन जिन रिकॉर्ड्स को आपको ऐड करना है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या मैन्युअली उनका नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे E4 चाहिए तो आई कैन सिंपली सेलेक्ट E4। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है E4, देन एंड आई हैव टू ऐड दिस E4 विथ F4, सो प्लस लगा के F4। सिमिलरली आपको नेक्स्ट एक और यानी कि इस पर्टिकुलर को भी ऐड करना है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, जस्ट आपने इक्वल टू का सिंबल लगाया और आप नॉर्मली जिन जिन रिकॉर्ड्स को आप चाहते हैं उनको आप प्लस के सिंबल के साथ ऐड कर लीजिए। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया जिसमें हमने 3 एंट्रीज को ऐड किया। ऐड करने के बाद सिंपली आप प्रेस कर देंगे एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे वही रिजल्ट आ गया जो हमने ऑटो सम से भी किया था। अगर आपको याद हो कि एक एंट्री का सम करने के बाद अगर हमें यही रिजल्ट बाकियों पे भी अप्लाई करना है, ऑब्वियसली उनका टोटल चेंज होगा, लेकिन सिमिलर फॉर्मूला लगाना हो तो हम क्या टेक्निक फॉलो कर सकते हैं? आई होप यू हैव गेस्ड इट कि हम इसको ड्रैग करेंगे जैसा कि हमने कल भी किया था। तो ड्रैग करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल को हम इस तरह से पॉइंटर ले जाएंगे एंड में, जब प्लस का सिंबल आएगा तो वी कैन क्लिक एंड ड्रैग इट लाइक दिस। अनदर अल्टरनेटिव इज कि अगर आपको ड्रैग करना नहीं आ रहा हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जिस भी सेल पे आपने फॉर्मूला लगाया होगा उस सेल को आप कॉपी करके आप रिमेनिंग सेल्स में जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट की टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के लिए। और जैसा कि एक्सेल की एक प्रॉपर्टी है जिसका मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था और आगे हम इसको अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप देखिए जब भी आप एक फॉर्मूले को दूसरे एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं या ड्रैग करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 67, 55 और 87 का सम आया था 209, बट इसी फॉर्मूले को ड्रैग करने पे नीचे रिजल्ट है 252 बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट है वो है 87, 87 और 78। अगर आप फॉर्मूले को भी ध्यान से देखें तो आप देखिए इस पर्टिकुलर सेल पे जो फॉर्मूला लगा है वो आप फॉर्मूला बार पे देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा था कि हम फॉर्मूला बार पे भी जो है जो रिजल्ट जो है वो फॉर्मूला जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जूम आउट करूँ तो आप देखिए इस पर्टिकुलर 209 पे इसका जो कंसर्न फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है वो है आपका E4, F4 एंड G4। जबकि अगर आप नेक्स्ट सेल की बात करें तो इस पे आपका फॉर्मूला है E5, F5 एंड G5। तो आप देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया। जब आपने एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूले को कॉपी किया तो आपका फॉर्मूला भी चेंज हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट सेल पे आपका फॉर्मूला क्या है, E6, F6 और G6। तो क्या आपको इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नजर आ रहा है? बिल्कुल सही आपने गेस किया है, यस एक तरह का पैटर्न है। अगर आप देखिए कि कॉलम सेम है बट रो नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये EFG4 के साथ है, नेक्स्ट में EFG5 के साथ है, नेक्स्ट में EFG6 के साथ है। यानी कि कॉलम नंबर सेम है बट रो नंबर जो है वो एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग में, जिसमें हम देखेंगे 3 तरह की सेल रेफरेंसेस होती हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। तो ये सारा जो फॉर्मूला है जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रैगिंग करने पे वैल्यू चेंज कैसे होती है। चलिए हमने एक सम का एक फॉर्मूला देखा, अब एक दूसरा फॉर्मूला हम ट्राई कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको एवरेज निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मेट पेंटर आप वर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें किस तरह से फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। सो अगर चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है और एवरेज अगेन इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो फॉर्मूला स्टार्ट करना है एक सिंबल से एंड दैट सिंबल इज अगेन इक्वल टू। इक्वल टू करने के बाद अगर आपको ध्यान हो मैथ्स में तो एवरेज का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मार्क्स। यानी कि अगर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ तो मुझे किस किस को ऐड करना है, 60 इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स प्लस मैथ्स के मार्क्स डिवाइड बाय 3। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर मैंने
बॉड मास के रूल्स अगर आपको याद हो कि एवरेज जो होता है उसमें सबसे पहले एडिशन किया जाएगा और एडिशन करने के बाद उसका डिवीजन किया जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल पहले डिवीजन हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि पहले एडिशन हो। तो एडिशन को पहले करने के लिए यहाँ पे भी बिल्कुल आप मैथ्स की तरह ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए मैंने ब्रैकेट यूज करे। ब्रैकेट यूज करने से क्या होगा कि पहले एडिशन होगा और उसके बाद डिवीजन होगा एंड देन यू विल गेट एन एवरेज वैल्यू व्हिच इज 69.666। एवरेज निकालने के लिए आप ये भी कर सकते थे कि टोटल आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था, आप उसको डिवाइड कर देते 3 से, यानी कि आप इक्वल टू लगा के टोटल डिवाइड बाय 3 कर देते, तब भी आपका यही सिमिलर रिजल्ट आता। अगर हम इसको फॉर्मेट करके आपको बड़ा करके दिखाएं तो देखिए फिर भी आपका सिमिलर रिजल्ट आता। सो दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला बोथ मीन्स द सेम थिंग्स। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम अपने इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया एंड दिस इज हाउ वी गॉट आवर एवरेज। तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एवरेज आ गया है यहाँ पे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने किस तरह से एवरेज निकाला है। सो देखिए समराइज करूँ तो बात यह है कि आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो सिंबल्स आपके अरिथमेटिक्स में होते हैं कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सभी सिंबल्स आपके एक्सेल में प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो आप ये बिल्कुल कम इसका यूज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना है स्टूडेंट का परसेंटेज। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कि हमें स्टूडेंट का परसेंटेज जो है वो निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला सबको पता है। आई होप कि फॉर्मूला सभी को पता है। क्या है फॉर्मूला? So is it equal to average or it is somehow different from average? So you have got it right. It is different from average. So average and percentage are two different things. कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मूले में भी डिफरेंस है और अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंस है। तो चलिए आप देखते हैं परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे। सो परसेंटेज मीन्स कि आपकी सारे मार्क्स का एडिशन डिवाइड बाय द टोटल मार्क्स, मीन्स टोटल मार्क्स मतलब कितने में से ये मार्क्स हैं, इनटू 100। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि ये तीनों मार्क्स स्टूडेंट के 100 में से हैं। तो 100 में से अगर हम मार्क्स लेते हैं तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इट कम्स आउट टू बी 300। तो ये टोटल कितने से होगा? 300 में से इनटू 100। यानी कि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊं तो आप पहले तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है टोटल में, तो हम टोटल को यूज कर सकते हैं डिवाइड बाय 300 बिकॉज 300 में से हैं। 300 कैसे? 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100। तो आप देखिए ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। बट यहाँ पे एक चीज है बहुत ही नोटिस करने वाली। मैंने कहा कि परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ये यहाँ पे एवरेज का रिजल्ट और परसेंटेज का रिजल्ट सेम क्यों आया है? दोनों डिफरेंट चीजें बट दोनों का रिजल्ट सेम है। सो रीजन ये है कि आपने अज्यूम किया कि आपके इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 है, लेकिन ऑफ 100 नहीं होते तो उस केस में आपका एवरेज और परसेंटेज जो है वो डिफरेंट आता। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अगर आपके जो ये मार्क्स हैं ये 100 में से नहीं है, लेट सपोज ये 90 में से है। सो 90 प्लस में बाय 90 प्लस 90 प्लस 90 becomes 270 into 100। तो देखिए इस केस में हमारा परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन एवरेज आपका अभी भी सेम रहेगा बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला हमेशा ही क्या होता है? द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि इस केस में 3, तो इट विल ऑलवेज रिमेन दिस। बट परसेंटेज में वेरी
डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स में से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड एवरेज। तो परसेंटेज के फॉर्मूले में हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइड बाय sum of all the obtained marks divide by the total marks into 100। तो ये आपका होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इस कोई भी दूसरा फॉर्मूला जिसका आपको पता है कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा या डिवाइड आएगा या किसी भी तरह के इनके कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो आप इजीली यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। हमें पाइवट टेबल, एक आज के एजेंडे का लास्ट टॉपिक हमें देखना है कि पाइवट टेबल क्या है। तो इसको आइए डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि हम समरी क्रिएट कर सकते हैं डेटा की, डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। कई बार होता है कि डेटा में बहुत सारी रोज हैं और उसको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे ग्रुप करना होता है या उसमें किसी तरह की एग्रीगेशंस करनी होती हैं। एग्रीगेशंस मतलब उन पे कोई पर्टिकुलर फंक्शन जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, इस तरह के फंक्शंस उसमें अप्लाई करने होते हैं। तो ये काम हम इजीली कर सकते हैं बड़े डेटा सेट के साथ विद पाइवट टेबल्स। इसमें आपको फिल्टरिंग और सॉर्टिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं, साथ ही साथ आप फिल्टर एंड सॉर्ट भी लगा सकते हैं और आप अपने डेटा को अलग अलग तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है वो आपको पाइवट टेबल देता है। तो देखिए किस तरह से आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जो कि आधार कार्ड का डेटा सेट है। अगर आप इसको देखें, इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं जैसे कि रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एज, आधार जनरेटेड। तो यहाँ देखिए आधार कार्ड जनरेटेड का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि क्या इस पर्टिकुलर स्टेट में आधार कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए आधार कार्ड जनरेटेड हुआ है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर जगह पे तो आधार कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर ये देखना चाहती हूँ कि किस पर्टिकुलर स्टेट में कितने आधार कार्ड जनरेटेड हैं। अगर आप देखिए तो हमारा डेटा सेट जो ये बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, इसमें लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर हम इसे करना चाहें पाइवट टेबल के थ्रू तो देखिए आप कितना सिंपल हो जाता है। तो इसके लिए आप जाइए इंसर्ट टेबल पे, इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टेबल में आप जाइए पाइवट टेबल पे और वहाँ से आप पाइवट टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपसे ये पूछता है कि टेबल का रेंज सेलेक्ट करिए जिसका आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कहीं बाहर से भी अगर आप डेटा सेट लेना चाहते हैं जो इस एक्सेल शीट का पार्ट ना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। टेबल जो बनेगा आपका पाइवट टेबल, क्या वो आपको एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए या न्यू शीट पे चाहिए। तो लेट अस सपोज कि हम न्यू शीट पे क्रिएट करते हैं एंड देन प्रेस ओके। तो आप देखिए इस तरह से एक टैब आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारे आपके कॉलम्स हैं, इनमें से जो भी कॉलम आप चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कॉलम्स को लें। तो जिस पर्टिकुलर कॉलम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उस पर्टिकुलर कॉलम को चूज कर सकते हैं फॉर योर पाइवट टेबल। अच्छा, इधर नीचे सेक्शन में देखिए आपके पास 4 अलग-अलग सेक्शंस हैं जिसमें कि रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स, फ़िल्टर और वैल्यूज़ हैं। रो लेबल्स मतलब कि टेबल में आपके जो भी आप पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो आपका यहाँ पे रो वाइज़ इस तरह से आपको इंडिकेट होगी, जबकि कॉलम में आप जो भी लेंगे कॉलम लेबल्स में वो आपको टॉप टू बॉटम आपको उस तरह से इंडिकेट होगी। जबकि वैल्यूज़ में अगर आप देखें तो आपको सेंटर टेबल में वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हम स्टेट वाइज अगर कंबाइन करें डेटा को, तो स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फिल्टर में, या फिल्टर में नहीं चाहिए तो आप रो लेबल में ले सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ रो लेबल्स में ले लिया। तो रो लेबल का यहाँ पे मतलब है कि इस तरफ से देखिए जितनी भी एंट्रीज वहाँ यूनिक एग्जिस्ट करती होंगी किसी भी स्टेट की वो आपकी रो लेबल में आ जाएंगी। अब देखिए अभी भी कोई रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार जो है वो यूनिकली यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि अगर आप अपने डेटा सेट में देखेंगे तो डेटा सेट में ये वैल्यू कई बार रिपीट हुई होगी, लेकिन आप देखिए पाइवट टेबल में समराइज हो जाती है वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज होती हैं। अब देखिए इसमें से कौन सा कॉलम है जिसके ऊपर आप एग्रीगेशन करना चाहते हैं। एग्रीगेशन मतलब किसी तरह का सम, एवरेज, काउंट करना चाहते हैं।
तो मेरे लिए यहाँ पे जो कॉलम जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी वो था कि आधार जनरेट हुआ है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर कॉलम को जिससे आधार जनरेट होता है, तो अगर हमें पता चलता है तो इस पर्टिकुलर कॉलम को हमने ले लिया वैल्यूज साइड में। तो वैल्यूज साइड में आप देखिए जो भी आप कॉलम लेते हैं उसके ऊपर आपका एग्रीगेशन आ जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये हमें बता रहा है कि अंडमान निकोबार में 5 आधार कार्ड, यहाँ पे 5 आधार कार्ड जनरेट हुए हैं। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में 5796 आधार जनरेट हुए हैं। तो देखिए पाइवट टेबल इस तरह की समरी करने को कितना आसान हो जाता है। अच्छा, सिमिलरली आप यहाँ देखिए एक आपका एक रिपोर्ट फिल्टर भी है। तो रिपोर्ट फिल्टर में आप कोई ऐसा कॉलम ले सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स अपने देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डेटा सेट में देखें तो हमने स्टेट तो लिया ही है, स्टेट के अलावा आधार जनरेटेड कॉलम लिया है, लेकिन मान लीजिए इसमें भी आपको फिल्टरिंग करनी है रजिस्ट्रार के बेसिस पे कि या एनरोलमेंट एजेंसी के बेसिस पे। तो कौन सी एनरोलमेंट एजेंसी आपको फिल्टर करके देखनी है तो आप उस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से एनरोलमेंट एजेंसी को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल्टर सेक्शन में लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में एनरोलमेंट एजेंसी ऑल मतलब फिलहाल अभी सारी शो हो रही हैं, बट इन केस आई वांट कि एनरोलमेंट एजेंसी में भी एक पर्टिकुलर एजेंसी की ही डिटेल्स दिखें, तो लेट अस सपोज कि यहाँ से हम एक कोई पर्टिकुलर एजेंसी ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एपिक सर्विस। तो एपिक सर्विस एजेंसी लेने पे आप अगर ओके कर देते हैं तो यहाँ से वो एंट्रीज दिखेंगी जो सिर्फ एपिक सर्विसेज ने जनरेट की होंगी। तो एपिक सर्विसेज में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, बिहार और यूपी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आधार जनरेटेड हैं 2 और 107। तो देखिए इस तरह से आपकी जो पूरी समरी होती है वो आपकी पाइवट टेबल में इजीली जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा आप देखिए ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज आपको दिख रही हैं ये बाय डिफॉल्ट जो आप यहाँ वैल्यू सेक्शन में दे सकते हैं ये सम ही होती हैं। लेकिन कभी भी आपको लगे कि आपको सम नहीं चाहिए, आपको एवरेज या कोई पर्टिकुलर दूसरी चीज़ चाहिए, तो आप दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहती हूँ कि एज को मैं लेना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट में अंडमान निकोबार में एवरेज लोगों की एज कितनी है जिन्होंने आधार के लिए अप्लाई किया है, तो मैं एज सेक्शन को भी वैल्यूज में ले सकती हूँ। देखिए एज, ये लोगों की एज का सम है, बट इन केस ऑफ एज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सम, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरेज ऑफ द एज, यानी कि एवरेज किस एज का पर्सन जो है वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है या उसमें एग्जिस्ट करता है स्टेट में। तो इसके लिए आप देखिए उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जाइए, इस एरो पे क्लिक करिए और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आप कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज में इंटरेस्ट है तो मैं एवरेज फंक्शन यहाँ से ले सकती हूँ और इसको क्लिक कर देंगे, आप ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए कि एवरेज एज जो आ रही है अंडमान निकोबार में वो है 7.57। तो देखिए अभी अभी हमने पाइवट टेबल से जो रिजल्ट जनरेट किया है उसको हम अपने टेबल से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार में हमने देखा कि 5 आधार कार्ड जनरेट हुए हैं। तो यही चीज़ हम अपने फिल्टर और सॉर्ट से भी कर सकते थे। तो अगर हम अपने स्टेट वाले कॉलम में फिल्टर लगा लें तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा ये रिजल्ट ठीक है कि नहीं। तो इसमें हम अगर अंडमान निकोबार को सेलेक्ट करें अपने रिजल्ट में, तो सब में से अगर हम सिर्फ अंडमान निकोबार को सेलेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए, तो अंडमान निकोबार में देखिए टोटल 7, 3 + 3 + 1, सो 7 टाइम्स इसकी एंट्री है अंडमान निकोबार की। आउट ऑफ विच अगर आप आधार जनरेटेड देखें तो सिर्फ लास्ट के 5 जो हैं उसमें आपका आधार कार्ड जनरेट हुआ है, विच इज़ बाय डिफरेंट एजेंसीज। सो सी हमारा भी रिजल्ट ये है कि आधार कार्ड जो अंडमान निकोबार में जनरेट हुए हैं दैट इज जस्ट 5। तो दैट वी हैव सीन इन दिस रिजल्ट जनरेटेड बाय द पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल में आप कभी भी अपने डेटा को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट इट टू बी स्टेट वाइज, इफ़ यू वांट इट टू बी डिस्ट्रिक्ट वाइज, देन यू कैन कन्वर्ट इट टू डिस्ट्रिक्ट वाइज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेट नहीं चाहिए तो यहाँ से रो लेबल्स में से आप रो लेबल्स में से स्टेट को हटा के रिमूव फील्ड कर दीजिए, और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लगता है तो आप यहाँ से
डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इस तरह के डेटा को ले सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए कितने तरह के आधार कार्ड्स आपके जनरेट हुए हैं और ये उनका सम बाय डिफ़ॉल्ट आपको सम दिखा रहा है। सो ये था हमारा पाइवट टेबल का सेशन। तो पाइवट टेबल के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके लिए आप अलग-अलग तरह का डेटा ले सकते हैं और डेटा को फिर अलग तरह से आप समरी करके उसके आप चेक कर सकते हैं। तो फिर आप आगे भी पढ़ते रहिए और